नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस स्पीचेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, न्यूज है कि आज 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कई बम धमाके की आवाज सुनाई दी है और गोआयरा पोर्ट, मारकाय और इस्लामा मरीता में कई बम धमाके की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की एयरफोर्स के F-35 जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए हैं। माडरो ने इसे आक्रामक युद्ध कहा है और कहा है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कराकस में घुस चुके हैं। नागरिक इलाके में नुकसान हुआ है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल प्रभावित हुए हैं। वेनेजुएला ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और रूस तथा चीन से मदद मांगी है। आइए इस न्यूज की हम विस्तार से चर्चा करते हैं और विस्तार से चर्चा करने में हमको 4 बिंदुओं में चर्चा करनी पड़ेगी। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? आखिर यूएसए और वेनेजुएला क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे कि दुनिया इस संघर्ष के बारे में क्या सोचती है और रूस चीन की क्या राय है और भारत का क्या राय है। और तीसरे नंबर पर हम इसका वेनेजुएला और अमेरिका के संघर्ष का इतिहास जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे। और चौथे नंबर भविष्य की संभावनाएं जानेंगे। इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं, आखिर ये वेनेजुएला और अमेरिका क्यों आपस में संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो यहाँ अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है। अमेरिका का पक्ष है कि माडुरो का शासन कोलंबिया के FARC गुट से जुड़ा है, जो कि कोकीन की तस्करी करता है और कोकीन अमेरिका में भेजता है। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं यह बहाना है, अमेरिका का एक बहाना है। असल में वेनेजुएला के 300 बिलियन बैरल तेल भंडार की तरफ अमेरिका की नजर है और वो लालच भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि वेनेजुएला विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व भंडार है। यहाँ तेल के भंडार सबसे ज्यादा है। तो इस तेल क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियां कंट्रोल करे, ऐसा अमेरिका चाहता है। अब दूसरे नंबर, माडुरो का रुख रूस और चीन के साथ गठबंधन में होता है, जो अमेरिका को चुभता है। और तीसरी बात अमेरिका को चुभती है कि वेनेजुएला ब्रिक्स देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जो ब्रिक्स देश अमेरिकी देश को चुनौती देते हैं। और चौथे बिंदु अमेरिका का क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके अलावा वेनेजुएला से कई शरणार्थी माइग्रेशन करके लगभग 80 लाख वेनेजुएला शरणार्थी पहुंचे हैं, जो अमेरिका की सीमा पर दबाव डाल रहे हैं और अमेरिका में वो रह रहे हैं। और 5वें नंबर पर अमेरिका रूस को कैरिबियन सागर से अलग करना चाहता है, क्योंकि रूस वहां पर क्यूबा, वेनेजुएला, इस बहाने से वहां पर जितने भी कैरिबियन द्वीप है वहां पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है, तो रूस को वहां से हटाना चाहता है। और 6वें नंबर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कदम है उसको धराशायी करना चाहता है अमेरिका। और 7वें नंबर पर अमेरिका ने अभी अमेरिका फर्स्ट नीति घोषित की, तो वो उस अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत साउथ अमेरिका को उसका पिछलग्गू बनाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि वेनेजुएला का क्या पक्ष है। तो वेनेजुएला का पक्ष है, माडुरो कहते हैं कि ये जो अभी हमला हुआ है 3 जनवरी को अमेरिका की तरफ से, वो साम्राज्यवादी आक्रमण हुआ है और अमेरिका हमारा तेल चुराना चाहता है। यानी अमेरिकी कंपनियां यहां पर बच्चों से स्थापित कर लेंगी और सस्ते तेल ले जाके हमारे तेल के संसाधनों पर हक जमाना चाहता है, यानी तेल चुराना चाहता है और लोकतंत्र की आड़ में सत्ता हथियाना चाह रहा है। वेनेजुएला ने 2019 के तख्ता पलट की असफल कोशिश का जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा है, अभी माडुरो ने ये भी कहा है, हमारे पास में S-300 जैसी मिसाइलें तो हैं, लेकिन अमेरिकी तकनीक के आगे नहीं टिक पा रही हैं। और हमारे सैनिक हैं, 3 लाख सैनिक है हमारे पास, लेकिन हमारी तकनीक बहुत पुरानी है लड़ने के लिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से, अंतर्राष्ट्रीय विश्व से उन्होंने मदद मांगी है कि अमेरिका की आक्रामकता को कम किया जाए या रोका जाए। माडुरो ये कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि शासन हम स्वतंत्र रूप से चला सकें, हमारी संप्रभुता कायम हो। अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वो प्रतिबंध हटा दिए जाएं ताकि हम तेल बेच सकें और तेल बेचकर जो हमें मुनाफा हो वो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें।
साथ साथ में अपनी जनता के विकास में भी उन पैसों को लगा सकें, उनके समाज कल्याण में भी उन पैसों को हम लगा सकें। तो और माडुरो ने, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये भी कहा है अभी अभी कि ये जंग छोटी लग रही है दुनिया को, लेकिन आग फैली तो पूरे लैटिन अमेरिका को प्रभावित करेगी और पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। और ये लड़ाई ड्रग्स और सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई है। वेनेजुएला ये भी चाहता है कि वेनेजुएला में समाजवादी मॉडल जारी रहे, जिससे हम मुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी का उन्मूलन कर सकें, और हम रूस से स्वतंत्र रूप से हथियार खरीद सकें जो हमारा अधिकार है, चीन ने निवेश कर सके, और ईरान से हम तकनीक खरीद सकें, क्योंकि ये भी तो संप्रभुता के लक्षण है। और वेनेजुएला मल्टीपोलर विश्व को भी चाहता है। वेनेजुएला चाहता है कि स्वतंत्र लैटिन अमेरिका, जहां तेल से कमाई होती है, तो हम इसको जनता के कल्याण के लिए लगाएं, अमेरिका के कल्याण के नहीं लगाएं। आइए हम दूसरे बिंदु पर फोकस करते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि पूरा विश्व इस संघर्ष के बारे में क्या सोच रहा है। तो इसमें वेनेजुएला और अमेरिका के संघर्ष को दुनिया दो चश्मों से देख रही है। एक तो अमेरिका के पक्ष का समर्थन करती है, एक अमेरिका के पक्ष का विरोध करती है। तो हम पहले चश्मे की बात करते हैं। ये दुनिया पहले चश्मे को पहनकर अमेरिका का समर्थन करती है। अमेरिका का जो 3 जनवरी का आक्रमण है उसको जस्टिफाइड कर रही है। इसमें कोलंबिया ने समर्थन किया है और यूरोपीय संघ ने मूक समर्थन किया है। वैसे वो कह रहे हैं कि शांति वार्ता से हल संघर्ष का हल निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सख्त बयान कोई जारी नहीं किया है। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका का समर्थन किया है। हम दूसरा चश्मा देखते हैं जो अमेरिका के 3 जनवरी के अटैक को अनजस्टिफाइड घोषित कर रहे हैं। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने चिंता जताई है। रूस तथा चीन ने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है। पुतिन ने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक कह दिया, और उन्होंने कहा है कि हम वेनेजुएला को S-400 प्रणाली देंगे, उसे आधुनिक शस्त्र से सुसज्जित करेंगे। और जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र संघ का तुरंत बैठक बुलाने की मांग की है। और ईरान ने इजराइल मॉडल इसको कहा है, जो कि छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र से जवाब देना है। और क्यूबा ने इसे सॉलिटरी घोषित किया है। यहां पर हम ये भी देखें तो जब ये अटैक हो रहा है, तो अटैक होने पर ये जो साउथ अमेरिका के देश हैं, ये आपस में इनका क्या हाल है। तो यहाँ का हाल वही है जो दुनिया का है, क्योंकि साउथ अमेरिका भी 2 ध्रुवों में बट गया है। इसमें मेक्सिको, अर्जेंटीना ने अमेरिका की आलोचना की और ये कहा कि उत्तर और दक्षिण का हमला, ये उत्तर दक्षिण का हमला है ना, उत्तर ने दक्षिण पर हमला किया, ऐसा बोला है। और वेनेजुएला के प्रवासियों में 64% अमेरिकी समर्थक हैं, लेकिन 34% वेनेजुएला प्रवासियों ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र महासचिव से तत्काल युद्ध विराम मांगा है और यूएनओ की बैठक बुलाने की मांग की है। और जहां तक हम विश्व की मीडिया को देखें, इनका क्या रुख है इस संघर्ष के बारे में, तो वैश्विक मीडिया में ये चर्चा का विषय है, क्या ये इराक 2003 जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला कर दिया था। उस समय तेल की कीमतें 10% उछल गई थी, इसका स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गए थे। तो दुनिया इस समय पर डरी हुई है। अब हम भारत का रुख जानते हैं। तो भारत ने इस संघर्ष को चिंतापूर्ण नजरों से देख रही है और भारत ने कहा है कि इसका समाधान संवाद से निकालना चाहिए और प्रतिबंध हटाना चाहिए। और भारत न तो यूएसए की तरफ है न वेनेजुएला की तरफ, भारत शांति की तरफ है, यानी शांति, पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से इसका समाधान निकलना चाहिए, ऐसा भारत कह रहा है। और भारत इसलिए और चिंतित है क्योंकि भारत वेनेजुएला का बड़ा तेल आयातक है और प्रतिबंधों से हमारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगी और विश्व में भी ऊर्जा के दाम बहुत महंगे हो जाएंगे, जिससे अब विकसित कंट्री देश बहुत परेशान हो जाएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका वाले देश। यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने तत्काल बयान जारी किया है और कहा है कि शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अमेरिका से बातचीत की है और ये कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत ने माडुरो सरकार को मान्यता तो दे रखी है। अब भारत की हम मीडिया की बात करें तो दी हिंदू ने इसकी कड़े शब्दों से निंदा की है। अब हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं और अमेरिका और वेनेजुएला के संघर्ष के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास जानते हैं। तो इस इतिहास में जानने के लिए, इनका वेनेजुएला अमेरिका का संघर्ष कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये दोनों देश करीबी थे, यानी सहयोगी थे।
अमेरिका की कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालती थी और व्यापार भी दोनों देशों के साथ में सही सलामत चल रहा था। लेकिन 1990 के दशक से चीजें बदलना स्टार्ट हो गई, यानी वेनेजुएला में आर्थिक संकट आ गया, भ्रष्टाचार था, गरीबी चरम सीमा पे थी, जिसके कारण जनता बहुत नाराज थी, जनता बहुत बेहाल हो चुकी थी। फिर इसी दौरान 1999 में ह्यूगो सावेज की सत्ता आती है और उन्होंने बोलेवेरियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जो एक समाजवादी क्रांति थी, जो गरीबों के हक में थी, गरीबों का भला करती थी। और इसमें उन्होंने वेनेजुएला से अमेरिका के प्रभाव को कम किया सावेज ने, और सावेज ने सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाई जिससे गरीबों का भला हुआ। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने रूस, चीन, ईरान, क्यूबा से संबंध स्थापित कर लिए, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। तो जॉर्ज बुश प्रशासन ने सावेज को डिक्टेटर करार दिया और 2002 में एक असफल तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा समय आया कि 2013 में ह्यूगो सावेज की मौत हो जाती है और इस मौत के बाद निकोलस माडुरो सत्ता में आ जाते हैं और माडुरो ने सावेज की नीतियों को जारी रखा, है ना। अमेरिका ने 2015 में सख्त प्रतिबंध लगा दिए और जैसे ही ओबामा प्रशासन वहां पर आए, यूएसए में आए, तो उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर और प्रतिबंध बढ़ा दिए। लेकिन 2017 से 2021 के बीच ट्रंप के पहले कार्यकाल में और तेज हम प्रतिबंध लगा दिए और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। और ट्रंप ने 2019 में जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और माडुरो को अवैध घोषित कर दिया। और यह भी ट्रंप प्रशासन ने पहले कार्यकाल में फैसला लिया, कोई भी अमेरिकी कंपनी वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगी। इसके कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई और वहां के 8 मिलियन प्रवासी लोग वहां से निकलकर यूएसए में प्रवास कर गए। लेकिन ट्रंप ने माडुरो को नार्को डिक्टेटर का, यानी ड्रग्स के आरोप लगाए। फिर इसी के बीच में ट्रंप के बाद 2021 में बाइडेन प्रशासन आ जाता है, तो बाइडेन ने कुछ ढील दे दी और वेनेजुएला पर कुछ तनाव कम हुए और वेनेजुएला अमेरिका के बीच थोड़ी नजदीकी पड़ी, है ना। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। 2024 के चुनाव में ट्रंप की वापसी पुनः हो गई, जिसने आग में घी का काम किया। और ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था, अगर मैं सत्ता में आता हूं तो माडुरो की सत्ता को मैं उखाड़ फेंकूंगा। तो 2025 में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर शुरू हुआ और उन्होंने कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी करने वाली नावों पर 2026 में हमला बोला और 31 दिसंबर 2025 को वेनेजुएला की भूमि पर एक लॉन्च बेस पर हमला कर दिया और ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मैंने ये हमला ड्रग्स के खिलाफ किया है। और 3 जनवरी का हमला जो अभी अभी हुआ है, आज ही के दिन हुआ है सुबह सुबह, तो ये हमला इसी संघर्ष की कड़ी है। अब हम चौथे बिंदु पर बात करते हैं, भविष्य की संभावना। तो ये वैसे देखा जाए तो ये न तो ड्रग्स की लड़ाई है, अमेरिका बहाना करता है, न लोकतंत्र लाने की लड़ाई है। यहां पर ये लड़ाई है तेल और सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई है। और वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर ये लड़ाई तुरंत बंद होनी चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए, यूएनओ को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए, पूरे विश्व एक होकर अमेरिका के इस हमले की तत्काल रूप से विरोध करना चाहिए, है ना। और क्योंकि पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने में बैठा हुआ है, क्योंकि विश्व में पहले से ही कई संघर्ष जारी है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है, चाइना ताइवान के बीच संघर्ष जारी है, इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष जारी है, और इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है, और सऊदी अरब और यूएई के बीच में अभी अभी संघर्ष स्टार्ट हो गया है। तो जब दुनिया में इतने संघर्ष स्टार्ट है तो ये एक और संघर्ष होना ये कहां तक न्यायोचित है, और ये तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ न विश्व बढ़ जाए, इसलिए तुरंत पीछे कदम उठा देना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान खोजने चाहिए। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू की जानकारी के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस स्पीसेस पर। धन्यवाद।